अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपको? Zoom ने काफ़ी टाइम लिया है इसको काफ़ी लोड होने में। ओके, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अच्छा, तो हम लास्ट क्लास में हमने ईद से पहले जो हमने डिस्कशन की थी ड्यूरिंग द क्लास, तो हमने ये चीज़ हमने डेवलप की थी, आप सब लोगों को याद होगा। मैं इसको ब्राउज़र पे ओपन भी कर लेता हूँ। ओके, ये आप लोगों को याद होगा, और आई थिंक इसके मतलब इसके लिए जो है किसी को भी कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, और अगर हैं तो वो मुझसे बिल्कुल पूछें। लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी सवालात हों अगर वो, तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है, तो मुझे बताएं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं। सबको क्लियर है लास्ट क्लास से रिलेटेड? हाँ, पूछो दफा। हाँ दफा पूछो। या अगर लंबी बात है तो तुम, चलो ठीक है पूछ लियो। आने, अच्छा, आपने हमें हेडर मेन फुटर टेक्स्ट को बताया था। हाँ, मैंने बिल्कुल बताया था। रिकॉर्डिंग्स में तुम लोग चेक करना कि मैंने तुम लोगों को ये भी एग्जांपल दी थी कि तुम लोग ये भी अगर हेडर, फुटर, असाइड, सेक्शन, आर्टिकल भी अगर टैग यूज करके काम करोगे तो वो इसकी इंडिकेशन ये नहीं कि अगर आप हेडर टैग यूज करोगे तो हेडर आपको बना कर दे देगा, आपको उसको भी क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। और जिस तरह से हम नॉर्मली डिव को क्लास दे सकता हूँ, जिस पे मैंने आपको डिव का याद आया। हाँ उज़ैफा, याद आया आपको? सर इसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो ये यूज करना चाहिए हर बार या नहीं? नहीं यार, जरूरी नहीं है कि आप एसईओ बेस्ड के लिए इसको आप टैग को यूज करें। एसईओ बेस्ड के लिए आप डिव यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मली जो वेबसाइट्स डेवलप हो रही होती हैं ना, इवन के जिस वेबसाइट का मैं ये एक बिल्कुल रेप्लिकेट बना रहा था, सकीना बॉडी केयर, इस पे भी एसईओ चल रही है। मैं अगर आपको गूगल पे करके दिखाऊं सकीना बॉडी केयर, तो ये देखें पहले उस पर आ रही है, और मैं अगर इस वेबसाइट को ओपन करूंगा तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर वही होगा जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग अभी फॉलो करते हुए चल रहे हैं, लाइक डिव बेस्ड। जरूरी नहीं है कि हम हेडर, फुटर, असाइड, सेक्शन वगैरह के डिव हम लोग यूज करें, क्योंकि हमें क्लास तो देनी पड़ेगी ना यार। क्योंकि देखो, हेडर अगर आप टैग यूज कर रहे हो तो हेडर वो खुद आपको कलर करके नहीं देगा। अब उसको कैसे बताओगे, उसको पता कैसे चलेगा कि यार मुझे यहाँ पर ये कलर करना है? क्योंकि डिफरेंट डिजाइन होते हैं, हर डिजाइन एक जैसा तो नहीं होता ना यार। तो हर डिफरेंट डिजाइन के हिसाब से आपको उसको मैनेज करना पड़ता है क्लासेस के थ्रू, सीएसएस के थ्रू। ओके, अब ये देखें, ये खुल गई वेबसाइट। अब इसके देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट सोर्स कोड। अब ये देख रहे हैं, अगर मैं इसका हेड के बाद दिखाऊं, ये देखें, चले ये एग्जांपल आ गई। इसने हेडर टैग यूज करा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसने आईडी दी हुई है इसको, ठीक है। अभी देखो, डिव, 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 ठीक है, देख रहे हैं आप? फिर सेक्शन दे दी, लेकिन इसको भी क्लास दी हुई है कि भाई मुझे कुछ अगर स्टाइलिंग करनी है तो मैं क्लास के ऊपर करूंगा ना यार। भले मैं टैग दे दूं, भले आप भी टैग दे दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको क्लासेस तो देनी पड़ेंगी लाजमी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? क्लियर हुआ हम ओ दफा? ओके, बेहतरीन है। इसके अलावा और किसी का कोई सवाल? चलो
फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट अपने स्ट्रक्चर को स्लाइडर तक हमने डेवलप कर लिया था, तो आज हम प्रॉपर इसके जो नीचे वाला जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ओके, इसको हम लोग आज डेवलप करते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके नीचे क्या आ रहा है? एक तरफ इमेज आ रही है, ओके, और दूसरी तरफ ये टेक्स्ट आ रहा है। मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज निकाल लेता हूँ, ओके, इसको मैं रख लेता हूँ डेस्कटॉप पे। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, प्रोडक्ट इमेज, ओके। इधर आया, इधर आके मैंने वही इमेज के फोल्डर में उसको सेव कर दिया, ओके। अच्छा, उसके बाद मैं एक नीचे एक नया स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वही सब कुछ करूंगा जो हमने लास्ट क्लास में करा था, डेव क्लास कंटेनर, ओके। इसको मैं क्लोज कर दूंगा और उसके बाद जो है मैं दोबारा इसको डेव क्लास रॉ, ओके, के अंदर फिर डेव क्लास ऑल एमडी 6 ये करा और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। इसी की मैंने कॉपी निकाली और इसको मैंने 6 में डिवाइड कर दिया। ये जो मैंने 6 में डिवाइड किया है, इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है कि ये 6 क्यों लिया है, या सबको पता है, सबको क्लियर है ये ग्रिड? किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? ठीक है, चल, गुड है, सबको क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पहला वाला कॉलम है, यहाँ पे हम रखेंगे अपनी इमेज। इमेज का जो नाम रखा है हमने, वो क्या रखा है? प्रोडक्ट इमेज। इसका एक्सटेंशन क्या है? जेपीजी। क्या आया? सॉरी, images स्लैश प्रोडक्ट img.jpg। सेव करा, ब्राउजर पे गए, इसको रिलोड करा, आ गई इमेज, बेहतरीन। ठीक है, अब इधर इमेज आ गई है, इधर आ जाएगा हमारा कंटेंट, ओके। ये आपका आ गया, इसको हम ले लेते हैं h2, ये रखा मैंने, ऊपर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, चलो इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करते हैं, पहले हम सारा कंटेंट वगैरह रख दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा कंटेंट, अब हमने हेडिंग के बाद हम पी टैग लेंगे, ओके। यहाँ पर जो है हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, दोबारा ब्राउजर पे गए, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, और ये आ गया। अच्छा, अब ये रेड क्यों आ रहा है भाई? अब ये रेड आ रहा है इसलिए क्योंकि हमने आई थिंक हमने इसको रेड करा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, लेकिन इसको हमने यहाँ पर रेड, अच्छा हमने मेन को ही रेड दिया हुआ है ना, पी टैग को। अच्छा, सही। तो एक काम करते हैं, ये रहा, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ओके। अब देखते हैं, हो गया ब्लैक, ये भी ब्लैक हो गया, सही है, ठीक है। तो ये मसला था, ओके। आगे बढ़ते हैं, नीचे है एक बटन, ठीक है। अच्छा, बूट स्ट्रैप पे, बूट स्ट्रैप पे बटन,
हम बटन किस तरह से कॉल कराएंगे, कॉपी करा, ठीक है, कोड पर है और नीचे रखा, क्या आता है आगे, और डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको इसको भी आप रखना चाहें तो रख लिया इधर, क्योंकि हम एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये तो ऊपर आ रहा है, अब मुझे करना है इस इमेज के बिल्कुल बराबर। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंस्पेक्ट करके, बल्कि अभी नहीं, पहले करेंगे इसको, इसकी क्लास देंगे, ठीक है। मेन रॉ को अगर करूंगा तो फिर उसमें मसला आएगा, अगर वैसे अगर हुआ तो फिर सुकून से ये नीचे हो सकता है। अच्छा, हम करेंगे इस दूसरे वाले एमडी को, ठीक है। इसको मैं दे रहा हूँ एक कस्टम क्लास, ठीक है। तो जो मुझे आसानी होती है मैं उसके हिसाब से इसको सेट करता रहता हूँ। मुझे क्या देनी है, मार्जिन, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मुझे टॉप पे देनी है कितनी, 20 पिक्सल्स। अब देखना आउटपुट क्या आ रहा है, बेहतरीन नीचे आना शुरू हो गया। अब इसका मतलब है कि हमारी एक्सटर्नल शीट काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये टेक्स्ट, ये मेरी क्लास आ गई, इंस्पेक्ट एलिमेंट हो रही है, ठीक है। अब इसको मैं अपने हिसाब से नीचे कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद चलो एक काम करते हैं, कंटेंट तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना, तो एक काम करते हैं, कौन अच्छी आ जाए इसकी, ठीक है। ये आ गया, ओके। इसको हम सेव करेंगे और उसके बाद जो है इसको हम रिलोड करेंगे और ये आ गया कंटेंट, ठीक है। और अच्छा, इसको दोबारा वही नीचे कर लेंगे क्योंकि मैंने इंस्पेक्ट से करा था लास्ट टाइम, तो जिसकी वजह से जो है इसको जब मैंने रिलोड करा तो ये दोबारा ऊपर चला गया, ओके। अच्छा, इसको कर देंगे नीचे जहाँ इसके बराबर, ताकि थोड़ी सी अलाइनमेंट अच्छी लगे ना। ये हो गया 50 पिक्सल्स, ओके। अच्छा, ये नहीं, सॉरी, ये आ गया, ये आ गया 50 पिक्सल्स। इसको मैं सेव करूंगा, ओके। तो अब ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप लोगों को काम करना आना चाहिए, उससे ना काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब देखें, जैसे कि मैंने आपके सामने इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैंने इसकी मार्जिन मैंने सेट की, मुझे जहाँ लगा कि हाँ यार अब ये सेट हो गई है, मैंने कॉपी करी और सीएसएस में अपडेट कर लिया और रिफ्रेश करा तो वही आ गई। इससे क्या होगा कि आपको ना काम करने में आसानी, वरना क्या होगा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अच्छा स्पीड टाइम बढ़ा है, फिर अगर आपने सादा कर दिया आई थिंक, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो है ना, आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट पर अगर काम करेंगे तो आप लोगों का काम जल्दी होगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। अच्छा, स्क्रीन स्टक हो गई थी, अच्छा चलो सही हो गई, बेहतरीन है। अच्छा, एंकर टैग से भी कर सकते हैं सर, बटन को यार कर सकते हैं, ठीक है। एंकर टैग से भी करके बता देता हूँ, लेकिन एंकर टैग पे ये होगा कि अगर एंकर टैग पे अगर करूंगा ना, तो उसमें क्या होगा कि मुझे वो सीएसएस करनी पड़ेगी, ठीक है। एंकर टैग पे भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वो चीज़ और मजीद क्लियर हो जाए कि हम लोग इसको कितने तरीकों से कर सकते हैं।
ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और लिख दिया, शो मोर, यहाँ पर क्लोज। ठीक है, अब मैं दे दूंगा इसको क्लास न्यू। ठीक है, तो मैंने एक क्लास दी, इधर आके मैंने इसको सेव करा, इधर आने आके क्या करा, इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको मैंने ब्लू। ठीक है, और इसको मैंने पैडिंग दे दी 5 पिक्सल्स, इनफ है। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लू कलर है तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक आएगा, तो फिर इसको मैं कलर दूंगा क्या, वाइट, ताकि टेक्स्ट विजिबल हो। ओके, और इसको मैं हल्का सा दूंगा बॉर्डर रेडियस, कोड भी सेव कर लेते हैं, कोड पहले सेव नहीं हो रहा। ठीक है, इससे भी बटन बन सकता है, लेकिन इस पे जो है ना, अगर आप क्लिक करेंगे शो मोर पे, तो देखें ये बटन की फील देगा, ये देखें। अभी तो इस पे इतना मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन बटन की बात एक अलग होती है। तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बटन जब यूज कर सकते हैं, तो फिर बटन बहुत छोटा हो गया, इसका मैं थोड़ा सा बड़ा करा। ठीक है, 22 इनफ है। ठीक है, और अच्छा डिफॉल्ट शो कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यार कि मैं वो कैसे करेंगे, सिंपल, इसको मैंने क्लास दी, और ठीक है, अब इधर मैंने क्लास फर्स्ट दी है। अब मुझे सेकंड वाले पैराग्राफ का भी फॉन्ट साइज बिल्कुल सेम रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को मैं कॉपी करूंगा और इस वाले पीटेक को भी यही दे दूंगा फर्स्ट, तो दोनों पे सेम क्लास कॉल हो जाएगी और दोनों का सेम फॉन्ट हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये H2 और ये पैराग्राफ में जो फॉन्ट साइज है, बहुत माइनर सा फर्क है। मैं चाह रहा हूँ कि H2 की हेडिंग मजीद थोड़ी बड़ी हो जाए। ठीक है, वही मैं करूँगा कि H2 को मैं क्लास दूंगा। ठीक है, इसको मैं दूंगा मैं मेन हेड। ठीक है, और इधर आया फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट, ये फॉन्ट वेट क्या करता है, ये इसकी थिकनेस बढ़ाता है। इसकी बाय डिफॉल्ट होता है 400, इसको मैं कर दूंगा 700। ठीक है, तो देखना ये टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। हुआ, ठीक है, अब लग रहा है कि वो हेडिंग है और ये टेक्स्ट है। अच्छा, अब बटन थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट पर इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी क्लास ये है। अच्छा, मैं इसको दे देता हूँ फॉन्ट बेस 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो देखें बटन हो गया बड़ा। मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग। ठीक है, तो ये देखें पैडिंग हो रही है, चारों तरफ से खुद कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको इंडिकेशन नहीं दी टॉप राइट वगैरह की। सिंपल मैंने एक लिख रहा हूँ तो वो चारों तरफ से खुद बराबर कर रहा है। ठीक है, या अगर आपको इसको टॉप से इसको यही रखना है और सिर्फ लेफ्ट राइट से इसको अगर आपको करना है, तो आप इसको टॉप राइट ये बढ़ाया, बल्कि इसको और बढ़ा दो, और सेम इधर से भी। अच्छा, टॉप से इतना, बॉटम से भी हो गया। ठीक है, या मजीद अगर बढ़ाना है तो इसको आप इसको ये और ये। ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैं कॉपी कर लूंगा
और अपनी जो मेरे पास बटन को मैं क्लास जो है ऑलरेडी इसी क्लास के आगे एक मैं न्यू btn, ठीक है, मैंने एक क्लास दी, ये न्यू btn, और यही मैंने पेस्ट कर दिया। अभी देखें इसको मैंने रिलोड करा, अच्छा उठाया नहीं, मसला कहाँ पे आया है, मसला कहाँ पे आया है, देखते हैं जरा। अच्छा, अगर आप लोगों को कभी इस तरह से कोई भी इशू अगर फेस हो रहा हो तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है, वरना आप लोगों से वो काम होगा नहीं, वरना आप बोलेंगे सर ये हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। थोड़ा सा उसको गो थ्रू करें और प्रॉपर जो है इसको फोकस करके अगर करेंगे ना, और आप खुद इसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे मसला आ रहा है। अब देखें इसने मेरी क्लास उठा तो ली लेकिन उसको एक्टिव नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि जो बूटस्ट्रैप का अपना है ना, वो इसको कर रहा है कैच। अच्छा भाई, उसको बोलेंगे भाई तुम उठा रहे हो बूटस्ट्रैप की क्लास, तो मैं भी इसको कर सकता हूँ, इसको आप देंगे फिर इम्पोर्टेंट, ठीक है, अब इसके चच्चा भी काम करेंगे। अभी देखा हो गया। तो ये अगर आपकी बिलफर्स अगर कोई क्लास काम नहीं कर रही है और वो बूटस्ट्रैप की क्लास उस पर हिट हो रही है, तो अगर आपको अपनी क्लास फिर भी उस पर अगर अटैच करनी है और वो उसको एक्टिव करना है, तो आप ये इम्पोर्टेंट का एक ये उस पर क्लोड लगाएंगे, ठीक है, तो उससे फिर आपकी CSS एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। ये देखें कहाँ गया, ये रहा, पहले इस पे कट का निशान आ रहा था ना इस तरह से, जो जैसे नीचे आ रहा है, तो अब देखिए एक्टिव हो गया अब ये, क्यों क्यों क्योंकि दोनों पे आ गया इंपॉर्टेंट। और जैसे ही इसको मैंने इंपॉर्टेंट करा तो देखो ऊपर जो आ रही थी फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज, ये रहा। अब देखें इसके ऊपर कट हो गया, प्लस पैडिंग, पैडिंग ऊपर कहाँ आ रही थी, ये आ रही थी, तो ये भी बंद हो गई, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट से फायदा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप रिस्पॉन्सिव पे अगर करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने इंपॉर्टेंट क्लास दी हुई है, तो अगर आप पहले रिस्पॉन्सिव वाले सेक्शन पे होंगे, लाइक अगर आप डेस्कटॉप पे इसको अगर आपने रिस्पॉन्सिव कर दिया, तो फिर वो रिस्पॉन्सिव ही रहेगा। वो फिर आपके डेस्कटॉप के बाद अगर आप टैबलेट पे आएंगे या फिर लैपटॉप पे आएंगे या फिर मोबाइल पे आएंगे, तो वो इम्पोर्टेंट वो पहले वाला डेस्कटॉप वाला ही उठा रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, तो बाकी साइजेस पे वो काम नहीं करेगा। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है रिस्पॉन्सिव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई सवाल? अभी भी लैग हो रहा है? बेहतरीन। यहाँ पे यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? ओके, बेहतरीन है, बेहतरीन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सेक्शन हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये सेक्शन हमें करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 इमेजेस हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसको किस तरह से इसमें मैनेज करेंगे हम लोग? इसको हम वही 4 कॉलम में डिवाइड कर देंगे और सिंपल जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसको इसके हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये होवर बटन और ऑप्शंस वगैरह पे नहीं जा रहा, ये काफ़ी एडवांस है, इस पे भी जाएंगे आराम आराम से, स्लो स्लो करेंगे काम, ठीक है। मैं ये चारों इमेजेस निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ओके, ये आ गई इमेज, ओके, और ये आ गई, ठीक है। अब इनको तरफ बंद कर दें, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा अपने कोड पे, ठीक है। इधर आया डिव क्लास कंटेनर, वही सब जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले,
div class raw, okay, div class all md4 मैं क्लोज कर दूंगा और इसी की मैं कॉपी निकालूंगा। 3 4 नहीं होगा, 3 4 12 मतलब 3 होगा, ठीक है। तो जरा इस तरफ कर लें, इसको पीछे कर लेते हैं, चलो इसको भी पीछे कर लेते हैं। अच्छा अब हमें इमेज चाहिए, इमेज का अपना कोड हम नहीं है, मैंने फिलहाल यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दिया क्योंकि नॉर्मली हमें वही सब करना है जो हम ऊपर कर चुके हैं, ओके। और ये पी टैग मैंने कॉपी करा, ठीक है, और अब इमेज के नीचे ही ऐड कर रहा हूँ, बस कंटेंट थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये और एक इमेज यहाँ पे भी कॉपी करनी है और ये कॉपी करा और ये पेस्ट, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्योंकि इमेज ऊपर वाली यूज की है तो फिर ऊपर वाली इमेज नीचे 4 दफा आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब ये इमेज की वजह से ये टेक्स्ट इस तरफ भाग रहा है क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये बहुत खैर बहुत छोटी हो गई इमेज, यहीं से इसको अगर हम कर लेते हैं इसको सेटिंग्स पे एलिमेंट से तो हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा इसको कर लेते हैं 100 पिक्सल्स, ये सही है, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन हमें और बड़ी चाहिए इमेज, तो इसको मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल्स। ज़रा देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, बहुत बड़ी हो गई, इसको कर देते हैं 250 पिक्सल्स, ठीक है। 250 250 250 250, ठीक है, ये हो गई, सही है। अच्छा अब इधर एक क्लास सेंटर उधर हम यूज करके देखते हैं। अब ये टेक्स्ट सेंटर जो क्लास है ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट होगा ना वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अच्छा सेंटर अलाइन आप उससे भी कर सकते हैं, आप अपनी क्लास देके, जैसे कि मैंने इसको क्लास दी हुई है फर्स्ट, ठीक है, आप फर्स्ट में जाएंगे, आप इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे और वो सेंटर हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि फर्स्ट जो आपकी क्लास है वो ऊपर भी यूज हुई हुई है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ इसको सही करने के लिए अगर आप ऊपर उसको आप करेंगे ना CSS, तो जो ऊपर आपने फर्स्ट क्लास दी हुई है इसको भी वो इफेक्ट करेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसकी क्लास का अगर आप नाम चेंज करेंगे, जैसे इसको मैं कर देता हूँ सेकंड, जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है। कॉपी CSS मैं इसकी कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन और मैं इसका नाम सिर्फ चेंज कर दूंगा सेकंड, ओके। और इसको मैं दे दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। या ये हो गया, ये हो गया, देखते हैं, ठीक है, सब जगह टेक्स्ट सेंटर हो गया। अच्छा अब इसमें जो ये इधर जो थोड़ा सा हो रहा है ना, ये बॉटल के थोड़ा सा राइट हैंड पे, वो इमेज की साइज की वजह से हो रहा है, ठीक है। इमेज के उसमें जो है वो वाइट वाइट बैकग्राउंड ज्यादा आ रहा है, ये देखें,
ये मैं इमेज खोल लेता हूँ, ये देखें वाइट बैकग्राउंड आ रहा है ना, इसकी वजह से वो थोड़ा स्पेस ले रहा है। ठीक है, बस ये बात है और कोई मसला नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। क्या बात है, आज सब खामोश बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं। अगर बैकग्राउंड कोई और कलर का हो, बिल्कुल साथ बिल्कुल लगता है। जैसे कि अगर मैं कंटेनर, फिर मुझे करना पड़ेगा कंटेनर फ्लूड। ठीक है, फिर एक काम ये करते हैं, मैं ऊपर एक क्लास ले लेता हूँ ताकि हमारा जो ये कंटेनर वाला जो सेक्शन है ना, तो ये सेंटर में आ रहा है, मतलब जो स्पेसिंग ले रहा है ये लेफ्ट एंड राइट से, ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर एज इट इज रहेगा, बस इसको मैं कंटेन डिव क्लास कंटेनर फ्लूड ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बैकग्राउंड कलर मुझे पूरा कंप्लीट फिलअप करना है सेक्शन पे। ठीक है, और नहीं तो, और सबसे नीचे आके मैं डिफ को क्लोज कर दूंगा। अब क्या हुआ, अब ये कंटेनर फ्लूट के अंदर सेव हो चुका है। अब मैं कंटेनर फ्लूट को मैं कलर चेंज नहीं करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि वो बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है। तो जितना कोशिश हो सके आप अपनी कस्टम क्लासेस करके जो इसको काम करें, वरना अगर आप मेन क्लास कंटेनर फ्लूट को अगर आप कलर चेंज करेंगे ना, तो जहां जहां कंटेनर फ्लूट यूज होगा वो वहां पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। तो वो चीज मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो मैं इसको दे दूंगा मेन सेक्शन। ठीक है, इसको मैंने कस्टम क्लास दे दी है, और ये आपका आ गया मेन सेक्शन। ये देखें कलर आ गया इस पर। अच्छा, अब ये स्पेसिंग वगैरह ये सब सेट होगी, इसकी मैं ज़रा स्पेसिंग सेट कर दूं। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप से जो है मैं इसको दे देता हूँ 60, और बॉटम से भी दे देता हूँ 60। ठीक है, इसको मैंने सेव करा। ये देखें, अब आप लोगों को एक मतलब ये चीज़ को समझ में आ रही होगी कि हाँ यार एक सेक्शन कुछ बना है ये। साथ ही आपको क्लियर हुआ? बेहतरीन है, गुड है गुड है गुड है। यार किसी और को कोई सवाल है, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है, अच्छा वो रिपीटेबल सेक्शन नीचे भी वही आ रहा है, तो मैं दोबारा इस सेक्शन को डेवलप नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी वही नीचे सेक्शन आ रहा है। ठीक है, और ये वही सेक्शन है जो ऑलरेडी हमारा ये रहा। ठीक है, तो इसको भी दोबारा मैं क्रिएट नहीं कर रहा, या अगर चलो अगर क्रिएट करना भी है तो फिर एक काम कर लेते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को मैंने कॉपी करा, नीचे आया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने लोड कर लिया। देखो नीचे दोबारा आ गया वही सेक्शन, ऊपर वाला सेक्शन नीचे दोबारा आ गया। और इसी सेक्शन को अगर मैं नीचे और मजीद रिपीटेबल अगर करना चाहूँ, ये इसको मैंने सेव किया, और ये सेक्शन भी नीचे रिपीट हो जाएगा। ये आ गया, बस इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। कलर ले लेते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, कलर जाके सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको कलर फिलहाल कलर को यहाँ रख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कलर डिफरेंट करना है। इसको मैं कर देता हूँ मेन सेकंड सेक्शन। ठीक है, ये मैंने कट करा, और ये मैंने पेस्ट करा, और ये मेरी क्लास कॉपी की, और जो नीचे वाला सेक्शन है लास्ट, उसकी मैंने ये क्लास अपडेट कर दी। कैसे उसको भी अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखें हो गया।
ओके, मतलब एक प्रॉपर है आपका एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर अब बनता हुआ नीचे आ रहा है, जो एक होम पेज होता है। ओके, सो अच्छा, अब इसके अंदर देखें, ये जो सेक्शन है हमारा, ये किस तरह से इसको हम डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा आ गया आइकन, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा है फॉन्ट ऑसम, ठीक है। फॉन्ट ऑसम क्या है? फॉन्ट ऑसम आइकन्स यूज फॉर HTML, ठीक है। अच्छा, अब आज आप लोगों को बताता हूँ कि फॉन्ट ऑसम हम अपनी HTML CSS बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, how to add icons. You can place font awesome icons just about anywhere, and we've tried to make it so that icon will take on the characteristics and मेरी आवाज आ रही है? शायद कोई नेट की फ्लक्चुएशन हुई थी। हाँ, ठीक है। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ तक सुना था? ओके, बेहतरीन है, बेहतरीन है, ठीक है। मेरी स्क्रीन दोबारा शेयर हो गई है, हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, send git embed कोड। अच्छा, मैं ज़रा
को डाउनलोड ही कर लेते हैं, ठीक है। फ्री फॉर वेब, एवरीथिंग यू नीड टू फ्री फॉर वेब कर लेते हैं। बेहतरीन हो गया, ये हमारा फॉन्ट ऑसम डाउनलोड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉन्ट ऑसम की जो ये लाइब्रेरी हमने डाउनलोड की है, इसको हम सेव कर लेते हैं अपने फाइल्स के साथ, इसको नेक्स्ट कर लिया। ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद फिर इसको हम अपनी फाइल के साथ रख देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया फॉन्ट ऑसम, इसको हमने कट करा, डेस्कटॉप पे गए, बूटस्ट्रैप में गए, यहाँ पे हमने इसको फॉन्ट रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक स्टार्टेड पे गए, ये साइन इन कह रहा है, इसको चलो तो एक काम करते हैं, एक्सप्लोर आइकन्स, व्यू ऑल न्यू आइकन्स, इस पे गए, ठीक है। यहाँ पर हमें आइकन्स की आ गए, ठीक है। एक आइकन को जरा हम रख कर देखते हैं, नहीं तो वेट करने को बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अच्छा इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। इसकी एसवीजी होगी, लेकिन ये आ गया, HTML कोड को हमने कॉपी करा। अच्छा, अब जरा इसको टेस्ट आउट करें हम लोग अपने HTML कोड के अंदर। पहले वाले की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, नहीं आया, नहीं शो हुआ, क्यों भाई, क्यों नहीं शो हुआ, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसमें कोड तो है लेकिन शो नहीं कर रहा। हम्म, ये सेट आइकन्स हेड, अच्छा गेट को यूनिक कोड इन द हेड, अच्छा वो कोड भेजेगा ही लास्ट में। चलो एक काम करते हैं, हम कोड मांग ही लेते हैं, tariqkhan3@gmail.com, embedding code send, ओके। वेट, मैं ज़रा ईमेल चेक करूं अपनी, या भाई, ठीक है। कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये पूरा अकाउंट सेटअप करने को बोल रहा है, इट मीन्स कि मुझे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इनकी अपडेट भी तो आ गई ना, ओके। आप लोग अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर लिएगा, ठीक है। और
सिंपल ऑल सेट, लेट्स गो। अरे यार क्या है, ओके रॉकेट कर ही दो, यही कर दो। अब क्या हुआ? नो थैंक्स। अच्छा क्लास, ये आ गई क्लास, ये करेंगे कॉपी। अब इतनी सी चीज के लिए अब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वरना पहले सिंपल डायरेक्टली मिल जाता था आराम से। इसको हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट है ना तो उसको बॉटम पे रखेंगे। अच्छा चलो, आप लोगों के लिए एक सवाल आ गया, स्क्रिप्ट को बॉटम पे क्यों रखते हैं बताएं। मैं बॉटम पे ही रखने को क्यों बोल रहा हूँ? हाँ नहीं उदैफा, गलत जवाब। सोचो सोचो, बाकी और भी सोचा है, मुझे बताएं। ओ अच्छा अच्छा, मैं वही बोलूँ। हाँ, तो इसमें आर्किटेक्चर नहीं अमान, आर्किटेक्चर कुछ भी खराब नहीं होता। अच्छा फारूक, हाँ आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह से ये मसला होता है जो हम स्क्रिप्ट टैग्स को बॉटम पे रखते हैं, ठीक है। और उदैफा आपकी बात भी आप सही है, वरना पहले जो तुमने बोला था बेसिक एचटीएमएल जो है वो खराब हो जाता है, तो वो अब तुमने बात बिल्कुल सही बोली है, ठीक है। तो ये रीज़न है बॉटम पे कोड लगाने का। ओके, तो मैं इसको बॉटम पे लगा देता हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा, क्योंकि हमने कोड तो लगा दिया है, अब देखते हैं कि आउटपुट आता है
आया तो है कुछ, लेकिन ये ये कुछ अजीब सा बॉक्स आया है। अच्छा, जरा इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, तो हमें फिर कॉपी द यूनिक कीट एम्बेड कोड अबव एंड पेस्ट इट इनटू द हेड ऑफ योर प्रोजेक्ट एचटीएमएल। अब जब उन्होंने बोल दिया तो यार मजबूरी है, क्या करें, ऊपर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हेड टैग के बाद रखना है पेस्ट इट इनटू द हेड। ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, अभी भी कुछ इशू है, कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा। हम्म, ये है कुछ मजेदार सीन, इसको देखना जरा। ठीक है, हाँ, ये ऊपर आ गया। ये हमारी फाइल हैड टैग के बाद, और ये हमारा, इसको जरा कॉपी करके देखते हैं। ठीक है, काम करते हैं, इसी यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं, और ये रहा, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और इसी को हमने कॉपी करा, और नीचे आए, जहाँ पे हमने रखा है उसको उसी से रिप्लेस कर देंगे इसको। आई थिंक यहाँ रखा था मैंने, फाइंड कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा, आ गया, बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं आइकन्स की तरफ। ठीक है, सॉलिड। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे टाइप्स हैं, सॉलिड, रेगुलर, लाइट, थिन, ड्यूटोन। ठीक है, तो मैं चलता हूँ सॉलिड की तरफ। चल जा भाई, क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्यों नहीं खुल रही है? चलो, खैर है, आइकन्स में चलते हैं। ठीक है, और आर ये आ जाते हैं, ये आ गए। ठीक है, बार्स, ये सिंपल हमने कॉपी करा, बल्कि इसी क्लास कॉपी कर लेते हैं ना बस। एफ ए सॉलिड, एफ ए बार्स, एफ ए सॉलिड, एफ ए बार्स। ये आ गया। ठीक है, तो ये है हमारे फॉन्ट असम, इस तरह से काम करता है। किसी को कोई सवाल? ओके, बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब हम चलते हैं, आइकन का मैंने आप लोगों को बता दिया, आइकन किस तरह से इसमें काम करेगा। ठीक है, तो
इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मैं आइकन हटा लूँ, क्योंकि आइकन रिपीट लगा हुआ था। अच्छा, हमें बेसिकली ये आइकन चाहिए, ठीक है। अब आइकन जो हमें चाहिए था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर आऊंगा मैं, अपना दोबारा वही स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, कंटेनर div class raw, yeah, div class all md4, तीन चाहिए, 4 4 8 4 12। पहले वाले पे आएंगे, ठीक है। उस पर आया हम लोग आइकन पे, आइकन हमने ऐसे कॉपी करा, ठीक है। पहले वाले पे आइकन रखा हमने, ठीक है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आ गया, छोटा आ रहा है काफी। इसका साइज भी इंक्रीज हो सकता है आराम से। वो कैसे होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एफ है 5x। ये होता है इसका साइज देने का तरीका। तो मैं अगर कर दूं 3x, ठीक है, तो 3x में क्या होगा, ठीक है, ये हुआ। और ठीक है, ये होता है इसके अंदर साइज देने का तरीका। इसको मैं अगर 5x कर दूंगा तो ये आइकन और मजीद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें,
हाँ, मैं वही देख रहा था। यार मेरा शायद पता नहीं क्या मसला है, शायद माइक जो है ना मेरा ऑटो म्यूट हो रहा है। या तो गिरा है, उसकी तरफ से कोई मसला वगैरह आ रहा है। बाकी मैं आप लोगों से ये पूछने वाला था अभी कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, या क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, या फिर अभी फिलहाल अभी इसको यहीं तक ही रखा जाए, क्योंकि क्लास 1.5 घंटे की ऑलरेडी हो चुकी है। टाइम तो यूं भागा है, पता भी नहीं चला टाइम का। तो अब आप लोग मुझे बताएं, सजेशन दें कि क्लास को यहीं तक ही रखें, आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे, या फिर उसके बाद जो है, या मैं आपको अभी और मजीद आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि मजीद इसमें चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों की भी एक कैपेसिटी होती है, तो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों के सर के ऊपर से वो जाता रहे। मुझे बताएं। ठीक है सुगन, बाकी यार और मुझे फटाफट बताएं, क्योंकि अजान शुरू हो रही है मगरिब की, तो फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। मुझे बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, साथ वही इस वजह से जो है मैंने खुद ये सजेशन किया था कि इस वीक जो है ना हम लोग क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि लास्ट जो हमारी क्लासेस मिस आउट हुई हैं उसको हम इस वीक में हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन मुझे आप लोगों की भी कैपेसिटी को हिसाब से मुझे देखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, बाकी जितना मैंने आज आप लोगों को मैंने पूरा ये एक स्ट्रक्चर, मतलब ऑलमोस्ट एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को आज समझाया है। कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो भाई मैं भी ये चाहूंगा कि आप लोग भी ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएं यहाँ तक, ये जो ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ तक, ये आइकन छोड़ दें। ठीक है, ये ब्लू बैकग्राउंड जो आ रहा है ना यहाँ तक, ये मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर बना कर दें। मैं आप लोगों को सिर्फ इसका यूआरएल दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। इवन कि आपको मैं ये फाइल भी नहीं दे रहा इस दफा। ठीक है, अब आप लोग खुद बनाएं और मुझे फिर आप लोग अपने असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास से पहले शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप लोगों को अब कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि हर दफा मैं आपको अपनी फाइल शेयर कर देता हूँ, मुझे क्या पता आप लोग वहां से कॉपी पेस्ट करके मुझे दिखा रहे हो। ठीक है, तो अब मैं आपको फाइल नहीं दे रहा, अब आप लोग खुद मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं रखते हैं। जाइए आप लोग नमाज पढ़िए, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है हुज़ैफा, मैं व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।